साथ आस्था कौशिक। कल नरेंद्र मोदी इतिहास रचने जा रहे हैं। मोदी कल शाम लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसा करने वाले वो दूसरे और पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री होंगे। वहीं दूसरी तरफ 18वीं लोकसभा के सदस्यों पर नजर डाली जाए तो इस बार यूपी का अच्छा खासा दबदबा दिखने वाला है। प्रधानमंत्री तीसरी बार उत्तर प्रदेश से चुनकर आए हैं और संभव है कि नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी को देखा जाए। वो भी यूपी से ही चुनकर आए हैं और यूपी से ही सदन में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव दिखाई देंगे। वहीं मोदी कैबिनेट की बात करें तो इस बार नुकसान की वजह से यूपी से मंत्रियों की संख्या कम दिख सकती है, तो कई पुराने तो कई नए चेहरों के दिखने की संभावना है। आज इसी मुद्दे पर खास गेस्ट पैनल के साथ महाबहस में करेंगे सियासी चर्चा। पहले ये रिपोर्ट। अठारहवीं लोकसभा उत्तर प्रदेश का दबदबा। राहुल अखिलेश यूपी का शक्ति संदेश। सभी का ये भावनाएं थी कि वो विपक्ष की भूमिका में नेता प्रतिपक्ष बने। आम जनता की आवाज़, आम लोगों की जो आवाज़ है वो महंगाई, बेरोजगारी, जो आज पूरी तरीके से परेशान है नौजवान, हमारा अग्निवीर, हर चीज़ को उठाए जिस पे राहुल गांधी जी को जब सर्वसम्मत से प्रस्ताव किया गया, मुझे लगता है कि उनको स्वीकार करें। जहां पार्टी को इतना बड़े पैमाने पर जनता का समर्थन मिला है, वहीं समाजवादियों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। जनता की एक एक बात, जनता की समस्याओं का उठाना, उनके हित में अपनी बात रखना, समाजवादियों का लगातार संघर्ष रहेगा लोकसभा में। मोदी के नए मंत्री, यूपी से किसकी एंट्री? मोदी 3.0 में कितने नए चेहरे? कि भाई लोकसभा के चुनाव के पहले सरकार किसकी थी तो कहेगा एनडीए। 24 के नतीजों के बाद सरकार किसकी बनी? एनडीए। तो हारे कहां से भाई? पहले भी एनडीए थी, आज भी एनडीए और कल भी एनडीए है। गठबंधन की परीक्षा, सहयोगियों को कितना हिस्सा? तो 18वीं लोकसभा में भी एक बार फिर से क्या यूपी का दबदबा देखने को मिल रहा है? चर्चा के लिए हमारे साथ पूरा गेस्ट पैनल जुड़ा है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह जुड़ेंगे, हमारे साथ प्रियंका गुप्ता जी जुड़ी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता नेहा यादव जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज दास मनु जी हैं, महासचिव जेडीयू, और प्रभात त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में एसएन सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत प्रियंका गुप्ता जी आपसे करते हैं। अब देखिए, उत्तर प्रदेश का महत्व 18वीं लोकसभा के अंदर, देश के प्रधानमंत्री मोदी वो भी लोकसभा का चुनाव यूपी से चुनकर आए हैं। बहुत हद तक मुमकिन है कि नेता विपक्ष जो है वो राहुल गांधी ही हो, वो भी यूपी से चुनकर आए हैं। तीसरी बड़ी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव वो भी यूपी से चुनकर के आए हैं। और अब चर्चा है कि उत्तर प्रदेश से जुड़े चेहरों का मोदी मंत्रिमंडल में दबदबा दिख सकता है। देखिए आस्था जी, मैं सबसे पहले तो कहना चाहूंगी कि यूपी का जो रास्ता है वही दिल्ली तक जाता है, ऐसा मैंने हमेशा से सुनती चली आ रही हूँ और ये बात सच है। आज आप देख सकती हैं कि किस तरह से यूपी से चुने हुए जो सांसद हैं आज संसद में बैठकर यहाँ के मुद्दे उठाएंगे। पर आज आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो एक विधायक हैं जो उन्नाव के हैं, उनकी वीडियो वायरल हो रही होगी। उनकी वीडियो में किस तरह से वो लोगों को सरेआम धमका रहे हैं, किस तरह से महिलाओं को धमकी दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरे का ही एक अंग है, या भारतीय जनता पार्टी इस पे एक्शन भी लेगी, क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश में जो मैंडेट दिया है वो भारतीय जनता पार्टी को कहीं बिल्कुल नकारते हुए दिया है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का पतन उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हो गया है, मुझे लगता है कि आगे स्टेट में इलेक्शंस में वो साफ देखा जा सकता है। हकीकत यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी को सोचने और समझने और अपने आत्मनिरीक्षण करने का मौका मिल गया है। तो कम से कम कर ही कि किस तरह अपने विधायकों को कंट्रोल करना है, किस तरह अपने सांसदों को, क्योंकि आप देखिए कि एक सांसद महोदया जो थी वो एयरपोर्ट पे जाती हैं तो एक जनता उनसे उनके जो कहे हुए पुराने शब्द थे या कहे हुए जो उनकी बातें थी
उस पर उन्होंने देखिए कैसा रिएक्शन किया। मैं उसका सपोर्ट नहीं करती यहाँ बैठकर, पर फिर भी मैं करना भी कहती नहीं हूँ कि चाहिए। आज आपको सोचने और समझने की जरूरत है कि आप मुंह से जो कह रहे हैं वो क्या है। कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं, क्योंकि ये देश अब बोलना जान गया है, ये देश अब लोकतंत्र में है, ये देश अब संविधान बचा रहा है, और ये देश चाहता है कि सिर्फ और सिर्फ वो जो मुद्दे हैं वो जनता के मुद्दों पर चुनकर कोई पहुंचे, और उत्तर प्रदेश उसमें सबसे बड़ी एक भूमिका निभा रहा है। उत्तर प्रदेश के लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज वो सजग हैं और अपने मुद्दों पर वोट डाल रहे हैं, अपने मुद्दों पर लोगों को चुन रहे हैं, अपने नेता ठीक है को चुन प्रियंका रहे जी। हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज नौकरी, बेरोजगारी, इन सारे मुद्दों पर पूरी तरह से चेतक होकर अपना काम कर रहे हैं। ठीक तो है। मुझे लगता है कि ये एक नई पहल है और इसकी शुरुआत हो गई है, इसलिए भारतीय जनता नेहा पार्टी की यादव जी, जवाबदारी नेहा यादव है। जी, मैं आपको चर्चा में लाना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश से कहा जा रहा है कि 6 बड़े चेहरे, या मुमकिन है और भी ज्यादा चेहरे मोदी मंत्रिमंडल में नजर आए। उसमें वो लोग भी हैं जिनकी शायद सीट ज्यादा नहीं आई है। अनुप्रिया पटेल हैं, वो एक सीट जीती हैं। जयंत चौधरी हैं, उनकी एक सीट है। लेकिन वो सबका साथ, सबको साथ लेकर चलने वाली बात है कि कहा जा रहा है कि इनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। बाकी अलायंस पार्टी जो मांग रही है उनको भी दिया जाएगा, और सारे सहयोगियों को साथ लेकर, मतलब एनडीए एकजुट है, और ये सच्चाई है कि भाई उनकी सरकार बनने जा रही है। और ये सबके पीछे संदेश कि ये सरकार 5 साल चलेगी, सब एक साथ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वो है कि ये सरकार बना करके भी खुश नहीं है, और अब की बार 400 पार कहने वालों के साथ ये हुआ है कि अब की बार बैसाखी पे सरकार। भारतीय जनता पार्टी जो बड़े बड़े नारे और वादे लेकर के आई थी और 400 पार की बात कर रही थी, वो आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये हो गई कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया, और बड़ी हार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हुई। बीजेपी के तमाम कैबिनेट मंत्री जो रहे हैं वो उत्तर प्रदेश से चुनाव हार गए, चाहे वो संजीव बालियान हो और 13 रुपए किलो चीनी वाली आंटी स्मृति ईरानी जी हो, तमाम महेंद्र नाथ पांडे हो चंदौली से, और सबसे बड़ी बात अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली, और समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद जी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करने का काम किया है। वो सब ठीक है नेहा जी, क्योंकि वो सब समाजवादी ठीक है, पार्टी लेकिन और अब इंडिया तो के सरकार गठबंधन ने एनडीए की पीढ़ी बन की रही है, रणनीति से काम प्रधानमंत्री भी किया। नरेंद्र मोदी ही होंगे। और इस बीच एसएन सिंह जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। आस्था जी देखिए, सरकार भले ही बीजेपी की बन जाए, लेकिन प्रधानमंत्री जी को नींद नहीं आएगी। रात भर सीटी लेके सोएंगे और सीटी बजाते रहेंगे, जागते रहो। क्या पता चले सुबह इंडिया गठबंधन की सरकार बन चुकी हो, और जो सहयोगी जो दल भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ लिया है उन्हें भी नींद नहीं आएगी कि पता लगे सुबह मेरे सारे सांसद टूटे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने खरीद लिया। भाई ये तो बहुत बड़ा इशारा आप कर रही हैं। एसएन सिंह जी, आप देख रहे हैं, साफ कहा जा रहा है कि आज निश्चिंत मत हो जाइए आप लोग, कभी चैन से सो जाएं। चैन से सोना है तो जागते रहिए, ये कहा जा रहा है। देखिए, अंकगणित में तो यही पढ़ाया गया था कि 293 234 से ज्यादा होता है, और मैं कह रहा हूं दुखित नहीं होना चाहिए। हम लोग तो उस परंपरा को मानने वाले हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटीर छवा है। निश्चित तौर पे आपकी आलोचना सर आंखों पे आज भी देखिए, देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि पुनः उसी की सरकार बन रही है जो 10 साल सरकार चलाया। निश्चित तौर पे आस्था जी देखेंगी 4 बड़े चीजों की जीत होती है। पहली जीत तो भारतीय जनता पार्टी की हो जाती है, लोग मोदी जी पर भरोसा करते हैं। दूसरी जीत लोकतंत्र की हो जाती है, जिस लोकतंत्र को लेकर पूरा विपक्ष एक षड्यंत्र रचा कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, तो भी भारत की जनता ने सर्वाधिक मत प्रतिशत में और संख्या में भी भारतीय जनता पार्टी और सहयोगियों पर बरसाता है। तो लोकतंत्र। दूसरा ईवीएम तो हैक हो जाता है, और ईवीएम तो भारतीय जनता पार्टी के पता नहीं क्या क्या गाली, आज उसकी भी जीत हो जाती है। और आज भारत के उस लोकतंत्र की भी जीत हो जाती है जिसको कहा जाता है कि भारत में तो लोकतंत्र ही नहीं है। आस्था जी, निश्चित तौर पे हम अपने विपक्षियों को भी चाहेंगे, यही तो खूबसूरती है लोकतंत्र की कि सत्ता पक्ष और विपक्ष का उद्देश्य तो एक ही होता है, देश की भलाई के लिए कार्य करना। लेकिन हमारी बहन भी समाजवादी पार्टी की मतलब सकारात्मक रुख के साथ, क्योंकि जनता ने जो जनादेश दिया है उसमें किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं दिया है। मिली जुली सरकार जनता चाहती है, और उम्मीद भी यही करती है कि ये सरकार चले और पार्लियामेंट के अंदर उससे जुड़े मुद्दे उठाए जाएं, उन्हें सही तरह से एड्रेस किया जाए, और जो वादे किए गए उस पर सब खरा उतरें, चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो।
10 सेकंड एसएन सिंह जी, फिर मैं जेडीयू के प्रवक्ता का रुख करूंगा। आस्था जी, बिल्कुल जनादेश हमारे सहयोगियों के साथ भारतीय जनता पार्टी को मिली है। यहाँ दो दल मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, एक तरफ एनडीए था, एक तरफ एनडीए अलायंस था, और पहले भी एनडीए की सरकार थी, 2014 में भी एनडीए था, 2019 में भी एनडीए था और 2024 में भी एनडीए था, और देश की जनता ने एनडीए पर भरोसा उठाया। एक बात। दूसरी बात, मैं समाजवादी पार्टी की बहन को कहूंगा, 92 से बनी हुई पार्टी आज तक क्या बात है, कैसा अहंकार है कि उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं जा पाई, और लगभग 1990 से भारतीय जनता पार्टी आज देश के बहुत सारे राज्यों में और देश में केंद्र में सरकार बना रही। तो निश्चित तौर पे ये अंतर है, हम सबको अपना बनाकर चलते हैं। और हमारे बीच में जेडीयू के, ठीक है एसएन सिंह जी, जेडीयू के प्रवक्ता हमारे बीच में है, महासचिव है मनोज दास। मनोज दास जी, आपने सपा प्रवक्ता की बात सुनी, विंडो में लेकर आइए प्रवक्ता को। मनोज दास जी, आपने सपा प्रवक्ता की बात सुनी, वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री निश्चिंत होकर ना सोएं, ऐसा ना हो कि उनके अलायंस पार्टनर की जो पार्टियां हैं, उनके सांसद जो हैं, वो छोड़ के आईएनडीआईए के साथ निकल जाएं। देखिए आस्था जी, ये लोकतंत्र है, सबको बोलने का कुछ अधिकार है, लेकिन पता नहीं ये लोग कहां से बोल पा रहे हैं, सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं। हमको तो लग रहा है कि ये लोग सोना तोना बंद कर दें, जागते रहो मत कहें, ये लोग सोना ही बंद कर दें, नहीं तो इनके इंडी गठबंधन के जो हैं वो कहां से कहां चले आएंगे। 234 में से 32 में से जो है उसमें से ममता बनर्जी जी को छाट दीजिए, और उसके बाद इनका क्या होगा, गठबंधन नहीं चलेगा। 2004 में ये 155-57 सीट कांग्रेस लाई तो ये सरकार चला लेंगे। 2009 में 200 कुछ सीट लाई तो ये सरकार 5 वर्ष चला लेंगे। ठीक है जी, पीसीआर सबको विंडो में रखिए, इनकेस बीच में अगर कोई काउंटर करना चाहता है तो अपना हाथ उठा सकता है। प्रियंका जी हाथ उठा रही हैं, 1 सेकंड प्रियंका जी। ऊपर सीट लाई है वो सरकार नहीं चलाएंगे, इनके मुंह में मिठू हो। अपनी पार्टी को नजर रखिए, पता चले भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी को आपने नजर रखिए, आप अपनी पार्टी को रखिए, किसको तोड़ दे नहीं तोड़ दे क्या कर दे, तो ये तो आपके लिए अच्छा ही होगा। नजर तो ये तो आप आस्था जी, नजर तो इनको अपनी पार्टी पर रखना चाहिए कि क्या बात हो गया, अरे क्या बात हो गया कि 2014 से उत्तर प्रदेश में आप सब एक दूसरे को नजर रखने की सलाह दे रहे हैं। और फिलहाल तो अब शपथ ग्रहण की तारीख भी आ गई है, 9 तारीख 7:15 बजे प्रधानमंत्री शपथ लेंगे। अरे नजर आप चाचा पे रखिए, नजर अपने लोगों पर रखिए। आप तो देखिए कि आपको नजर लग चुकी है, 17 में भी नजर लगी थी और 22 में भी आप नजर लोग लगी एक थी। दूसरे के लूप होल्स मत खोलिए, ठीक है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है सरकार चले, 5 साल चले, उन जनता के जो मुद्दे हैं जिस पर जनता ने अपना फैसला किया है वो सही तरीके से एड्रेस हो, ठीक है। मेरा सवाल आप सभी लोग शांत हो जाइए, और सच्चाई यही है कि सभी अपने अपने पर नजर रखिए, लेकिन फिलहाल जो नजर के सामने है वो है 9 तारीख जब शपथ ग्रहण होने जा रहा है। जेडीयू के प्रवक्ता हमारे बीच में है, सपा प्रवक्ता हमारे बीच में है। प्रियंका गुप्ता जी, मेरा सवाल आपसे यही कि पूर्व में हमने देखा है जब कोलिएशन की गवर्नमेंट रही है, उनकी 240 सीटें आई हैं, और आप लोग बार बार कह रहे हैं कि ये खंडित जनादेश है, ये अल्पमत की सरकार है, किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। लेकिन पूर्व में अगर आप उठा करके देखें, आप यूपी का कार्यकाल उठा करके देखें, कांग्रेस पार्टी ने 180 सीटों पर भी 182 सीटों पर भी सरकार चलाई है 5 साल। तो आप लोग बार बार इस तरीके का जो माहौल रिक्रिएट करते हैं कि देख लीजिएगा ये सरकार कब तक चलेगी, कौन किसके साथ रहेगा नहीं रहेगा, जनादेश नहीं है, तो ये इस तरह का माहौल आप लोग क्यों खड़ा करते हैं? इस देश ने पूर्व में भी ऐसी सरकारें देखी हैं? आस्था जी बिल्कुल देखी है, यूपीए 1 भी देखी है, यूपीए 2 भी देखी है। हमने आज तक किसी पार्टी को ये नहीं कोशिश की कि उसको समाप्त कर दे, पर भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखिए ना, ये तो पार्टियां इस खा जाते हैं, ये तो बिना डकार लिए पार्टियों को निगल जाते हैं। तो इसलिए सबसे जो एक इम्पोर्टेंट चीज है कि पहले तो जेडीयू को अपना स्पीकर सेट करना चाहिए, वरना कब ये उनकी पार्टी याद तो दिलाइए, आस्था जी इनको याद दिलाइए कि 1996 में 161 सीट थी, आस्था जी 98 में 182 सीट थी इनके पास, 2004 में मैंने वो बात कोट कर दी। एसएन सिंह जी उनका जवाब सुन लीजिए, मैंने यही बात कोट कर दी है। मैं दोबारा मौका दे दूंगी आपको, प्रियंका जी पूरी कीजिए बात। भाजपा की सरकार भी उनका मैनिफेस्टो आपने
वो दिन कोई भूल मना गए कर रहा है होंगे कि आप आप। सब दिन में सपने मत देखिए, कोई मना कर रहा है, आप सपने तो बहुत दिन से देख रही हैं, घमंड बहुत मत दिन से आप करिए। सपने देख रही हैं। लोकतंत्र का समाजवादी की पार्टी बात आज नहीं तक करिए। पहुंची कहाँ है? समाजवादी संविधान पार्टी का पहुंची मत कहाँ भाई? करिए। आरक्षण कहाँ है का समाजवादी मत पार्टी? करिए। आज देश पूछ रहा है इसी कहाँ बात समाजवादी की पार्टी है? समाजवादी पार्टी कहाँ पहुंची है? तो देश पूछ रहा है। मध्य प्रदेश में 0, एसएन सिंह जी, राजस्थान फिलहाल में तो 0, समाजवादी पार्टी झारखंड में तीसरी 0। बड़ी पार्टी समाजवादी बनकर पार्टी निकली है है सीटों कहाँ? के लिहाज से 69,000 शिक्षक इस लोकसभा चुनावों में में बीजेपी कांग्रेस के बाद। आरक्षण निकल लिया बीजेपी ने, आरक्षण खा गए आप लोग। ठीक है, शांत हो अरे हम जाइए। पर- देखिए, आपसी बहस और इधर उधर के मुद्दों में ना पड़ते हुए मौजूदा मुद्दे पर रहते हैं, और चर्चा हम यहाँ मंत्रिमंडल को भी लेकर कर रहे हैं। एसएन सिंह जी, बहुत सारी चर्चाएं हैं और विपक्षी दल जो है वो भी इसको चुटकी लेते हुए पूछ रहे हैं कि एक तरफ जेडीयू, उसकी बड़ी मांगे और मंत्रालय, दूसरी तरफ टीडीपी, उसकी बड़ी मांगे और मंत्रालय। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जितने बड़े फैसले और जिन मंत्रालयों से संबंधित आपके प्रोजेक्ट चल रहे थे, चाहे उसमें रेल मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, होम मिनिस्ट्री है, विदेश मंत्रालय, ये जो रक्षा मंत्रालय, ये जो बड़े मंत्रालय होते हैं, कहीं इनकी डिमांड कर दी गई तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे? आस्था जी, सारे षड्यंत्र के बाद चुटकी लेने वाले खुद चुटकी हो गए हैं, और देश पूछ रहा है कि भाई आपकी तो 1998 में 182 सीटें आई थी तो सरकार आपने चलाया, 1996 में 161 पे भी सरकार चला, और आस्था जी आपने पूछा सहयोगियों के साथ भारतीय जनता पार्टी ही सरकार चलाती है। भारतीय जनता पार्टी के स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार चलाकर दिखाया है, और भारतीय जनता पार्टी जब आस्था जी 2014-2019 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है तो भी सहयोगियों के सर आंखों पर लेकर चलती है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो विश्वासघात किया है आस्था जी, सोनिया जी जब प्रधानमंत्री बन रही थी ना, तो आदरणीय मुलायम सिंह जी ने कहा कि नहीं, विदेशी मूल के व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। निश्चित तौर पे भारत की जनता ने एनडीए को चुना है और एनडीए की सरकार बनी है, एनडीए ही चलाएगी, ठीक है, एनडीए नेहा के यादव मंत्री बनेंगे। नेहा जी की पार्टी चाहे कि हम एनडीए में घुस जाएंगे तो उसको टूट के आना पड़ेगा। ठीक है, एसएन और सिंह जी, कांग्रेस इस के पर भी अगर जवाब कोई चाह नेहा रहा यादव है जी बोलिए। कि भैया हम कांग्रेस से अलग होकर एनडीए में मिलना चाहें तो तुमको टूटना पड़ेगा। लेकिन ये एक बात आस्था जी स्पष्ट कर दूं कि एनडीए की सरकार, एनडीए का मंत्रिमंडल, एनडीए का ही मंत्री और एनडीए के ही मंत्री बनेंगे। या आई है जिसके कार्यकाल में, इनको शांत करा दीजिए आस्था जी, इनका टर्न नहीं है, इनका नाम नेहा जी नहीं है। बड़े नेता आपके सपने देखे, सपने चूर हो गए नेहा जी, सपने बड़े चूर हुए। एक एक करके बोलिए। एसएन सिंह जी शांत हो जाइए, आपने विस्तार से अपनी बात को रखा, शांत हो जाइए। भी बीच में बोल रही थी प्रियंका जी, आप भी शांत हो जाइए, ठीक है। एक एक करके, अब मैं जिसका नाम लूंगी क्योंकि डिबेट में मेरे पास अब 6 मिनट का समय और बचा है। नेहा जी, आस्था जी 10 सेकंड का दीजिए। देखिए मैं एक आती हूँ आपके पास, आपकी पूरी बात आ गई है एसएन सिंह जी, मैं फिर लौटूंगी, लेकिन एक बार उनका काउंटर जवाब सुन लेते हैं तो आप मिलाकर जवाब दे दीजिएगा। आप बोलिए नेहा जी। वो चीटिंग फंड चलने वाला नहीं है, वोट के बदले नोट। ठीक है एसएन सिंह जी, आपने सवाल उठाए, देखिए विषय खो जाते हैं एक वक्त में, सब लोग बोलते हैं, तो बोलिए नेहा जी, जवाब दीजिए। सबको पता है और नोट का थैला कहाँ से जवाब देंगी? समाजवादी पार्टी की है ना, समाजवादी प्रियंका जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए प्रियंका जी। कार्यकाल में, जिसके कार्यकाल में सर्वाधिक पेपर लीक हुए, सर्वाधिक बेरोजगारी अरे आपके कार्यकाल में तो पेपर घर पहुंच जाते और थे, सर्वाधिक सैफई और इटावा पहुंच जाता सरकार था, में खराब रही। अरे लिस्ट तो चाचा बना देते थे, जाइए, अरे पेपर लिस्ट चाचा बनाते थे, पूछ लीजिएगा, विश्वास करिए। देखिए हमारी बात पर विश्वास करिए, पहले चाचा से पूछिए कि लिस्ट बनाए कि नहीं बनाए। आप विश्वास के साथ चाचा से पूछ के आइए, डिबेट में बैठिए। मनोज जी, बस एक आप ही रह गए थे, आपने भी बोलना शुरू कर दिया। मैं किसी का ऑडियो डाउन नहीं कराती हूँ ताकि पैनल पे सब लोग अपनी बात पूरी करें। आपने और बड़ी एक सेकंड और बेशर्मी दिखा रहे हो यहाँ बैठ के आप लोग, यही दिक्कत है आपको। एसएन सिंह जी, उनको बोलने दीजिए। पेपर लीक करा रहे थे, 20 सेकंड खत्म करिए नेहा जी, 20 सेकंड खत्म करिए, उसके बाद प्रियंका जी हाथ उठा रही है, वो कुछ बोलना चाहती हैं। 20 सेकंड बोलिए। इसीलिए सबक मिला है, इसी गुंडाई से जो सबक मिला है, यही गुंडाई से जनता ने आपको सबक सिखाया है, यही माफियागिरी से आपको जनता ने सबक सिखाया है। नेहा जी, कुछ हो नहीं पाया, प्रयास बहुत की लेकिन कुछ हो नहीं पाया, कुछ हो भी नहीं पाएगा। सरकार एनडीए की सरकार थी और ठीक है, आप दोनों की बात आ गई, आप दोनों क्या कहना चाहते हैं बोलिए प्रियंका जी। और उसके बाद में मनोज जी का रुख करेंगे।
प्रियंका महंगाई, जी बेरोजगारी और अब तक की सबसे शांत हो जाइए बड़ा नेहा जी, समस्या प्रियंका जी पे अपनी बात रख जवाब रही हैं, नहीं है। शांत हो जाइए। चंदा लेके धंधा करते शांत हो हो। जाइए नेहा जी, वैक्सीन लगवाते हो प्रियंका जी को बोलने जनता दीजिए। ने ऐसी वैक्सीन पीसीआर आपको प्रियंका जी का लगाई ऑडियो है। जाएगा ऑन एयर। बताइए कि जीत हार तो अपनी जगह है, पर भगवान राम को भी आप नहीं छोड़ेंगे क्या? आपने अयोध्या के लोगों को अपनी आईटी सेल के माध्यम से बड़ा बुरा भला कहना स्टार्ट कर दिया है, और मैं इसकी अरे घोर निंदा करती आपके तो नेता जनता जाके का सुप्रीम जनादेश कोर्ट में भला बुरा कहते थे, ऐसे लोग आके यहाँ बोल रहे हैं चैनल पर। अरे बाप रे बाप, ये हो क्या गया? आपके नेता जाके सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते थे। आपके नेता हिंदू धर्म को डेंगू मलेरिया कहते हैं। आपके नेता भारत के लोकतंत्र को मानते ही नहीं। आपके नेता ईवीएम को मानते ही नहीं है। अरे आप लोगों ने तो चीटिंग फंड, एक होता है ना वो जो चीट फंड कंपनियां होती हैं, उससे भी ठीक है। चीटिंग फंड आपने चलाया। आज महिलाएं लाइन लगाकर कांग्रेस दफ्तर में पूछ रही वो फंड कहाँ गया? वोट के बदले नोट देने की बात जो आपकी पार्टी कही थी वो कहाँ गई? आप लोगों ने भ्रम जाल फैलाकर अपने झूठ के माल को बेचा है। ठीक है, एसएन सिंह जी, प्रियंका गुप्ता जी, आप दोनों शांत हो जाइए। हमारे साथ प्रभात त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मैं उनको चर्चा में लाना चाहूंगी क्योंकि वो डिस्कनेक्ट हो गए थे। प्रभात त्रिपाठी जी, यहाँ मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा चल रही है, बाकी सत्ता पक्ष और विपक्ष किसके सांसद कहां हैं, रहेंगे नहीं रहेंगे, वो इनकी आपसी राजनीतिक बहस है और वो चलती रहेगी। लेकिन विषय पर आते हैं। मंत्रालयों के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ये कोलिएशन गवर्नमेंट है, टीडीपी और जेडीयू दोनों की भूमिका अहम हो गई, तो एक ये विपक्ष की तरफ से पूछा जा रहा है कि अगर जो बड़े मंत्रालय हैं, जो ताकतवर मंत्रालय हैं, उनको अगर मांग लिया गया अब नहीं तो आगे, तो किस तरह सरकार का बैलेंस बनेगा? उसमें होम मिनिस्ट्री भी है, वित्त मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, बहुत सारे ऐसे मंत्रालय हैं। देखिए आस्था जी, 24 के चुनाव की आरोप प्रत्यारोप की वेला समाप्त हो गई है। कल एक नई सरकार, एक एनडीए की शाम को शपथ लेने जा रही है, और ये जो जिसे कहते हैं कि अटकलों और ये सब जो चर्चाएं हैं कि ये सरकार मध्यप्रदेश चुनाव होगा, ये सरकार नहीं चलेगी, नीतीश कुमार ने किसके पैर छुए, क्या हुआ, ये सब चलता रहेगा, ये राजनीति का पार्ट है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जो जनता का जनादेश है वो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए विपक्ष में बैठने का है, उनको वो स्वीकार करना चाहिए। अभी आगे क्या होगा, कितने महीने बाद कौन कहां चला जाएगा वो अलग बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश, लेकिन प्रभात जी, विपक्ष तो अभी तक ये स्वीकार करने को या ये क्लियर करने को तैयार ही नहीं है कि अगले 5 साल तक उसकी भूमिका जो है वो विपक्ष में बैठने की होने जा रही है। वो तो अभी आस लगाए हुए है या ऐसे वक्तव्य दे रहा है कि भाई सांसदों को संभालिए। नीतीश कुमार को क्या हो गया है, क्या टाइगर ऐसे होता है? उनका एक पोस्टर लगा था कि टाइगर जिंदा है बिहार में। तो अलग अलग तरह से उनको ललकारा जा रहा है। आप देखिए, चाहे वो सोशल मीडिया हो या अलग अलग बयान हो, चंद्रबाबू नायडू को भी लेके बहुत कुछ कहा जा रहा है। तो विपक्ष जो है कुल मिलाकर अब भी आस नहीं छोड़ रहा है और इस तरह का माहौल क्रिएट कर रहा है कि क्या ये सरकार 5 साल तक काम कर पाएगी, कोई ताकतवर फैसले ले पाएगी? देखिए आस्था जी, पहले सरकार तो बनने दीजिए। कल सरकार बन रही है, देश के 8 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत पहुंच चुके हैं। कल एक एनडीए की तीसरी सरकार बन। देखिए विपक्ष को खुश होना चाहिए, विपक्ष खुश हो कि हमने जितना नैरेटिव बनाया, जिस तरीके से हमने जनता के बीच बात रखी, हम एक लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरे, ये उनको सोचना चाहिए। ईवीएम भी आज खुश है और सारे देश की जनता है कि भाई। ठीक है एसएन सिंह जी, लास्ट 30 सेकंड मेरे पास। तो अभी समय आस्था जी, 2 बातों की लड़ाई थी। भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी कहते थे कि सरकार हम बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी सहयोगियों के साथ सरकार बना रही है और विपक्ष का मुंह काला हो गया, वो सरकार नहीं बना रहे हैं। दूसरी बात, हमारी दोनों बहनें कह रही थी कि इसके बाद हम सरकार तोड़ देंगे, तो हम अपनी बहनों को कहेंगे सजा के संजो के रखिए। टूटा कौन है? देश ने देखा है कि कांग्रेस टूटी तो एनसीपी बन गई, कांग्रेस टूटी तो टीएमसी बन गई, कांग्रेस ही टूटी तो समाजवादी पार्टी बन गई, कांग्रेस तो आम आदमी पार्टी बन गई। आप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों अपने अपने को सजा के रखिए। ठीक है, सब लोग अपने अपने को सजा कर रखे, संजो कर रखे, यही वक्त का तकाजा है, क्योंकि जनता के हित में और देश के हित में यह है कि जो भी सरकार हो वो 5 साल तक चले और कार्य करे। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन इस बीच वर्तमान सच्चाई यह है कि कल नरेंद्र मोदी इतिहास रचने जा रहे हैं। कल शाम लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और पंडित नेहरू के बाद वो ऐसा करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री होंगे और पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री होंगे। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, अब बने रहिए हमारे साथ।